प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। जब किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, या कुल आवेशों की संख्या बटा कुल समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद हमने विद्युत परिपथ बनाया था। विद्युत परिपथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बंद विद्युत परिपथ होता है। बंद परिपथ वह होता है जब उसमें स्विच क्या हो, ऑन हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। और खुला परिपथ वह होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब स्विच क्या होता है, कुंजी क्या होती है, ऑफ होती है। उसके बाद हमने विद्युत अवयवों के बारे में अध्ययन किया कि विद्युत अवयव को परिपथ बनाने के लिए हमें विद्युत अवयवों की आवश्यकता होती है, विभिन्न घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे सेल है, बल्ब है, कुंजी है, संयोजी तार है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। इनके बारे में तो हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। तो उसमें हमारा बिंदु है द्रव्यों में विद्युत का चालन, कि जो द्रव्य होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं, उनमें विद्युत धारा का चालन होता है। कि जैसे आसुत जल है, वर्षा का जल है, दूध है, तेल है, नींबू का रस है, कास्टिक सोडा है जो NaOH होता है। किसी प्रकार का जो विलयन है उसमें विद्युत धारा का चालन होता है क्या? तो सभी द्रव्य क्या नहीं करते हैं? विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। कुछ द्रव्य तो क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। कुछ क्या नहीं करते हैं? विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस परिपथ में बताया है कि एक माचिस की डिब्बी होती है, उसके अंदर जो ट्रे होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं? चुंबकीय सुई को व्यवस्थित कर देते हैं। और चुंबकीय सुई व्यवस्थित करने के बाद इस ट्रे के चारों ओर तांबे के तार क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। इसके तांबे के तार के एक सिरे को तो यहाँ पर बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, दूसरे तार को यहाँ पर इस प्रकार खुला या स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जब बैटरी के ऋण टर्मिनल से जो संयोजित जो तार होता है उसका दूसरा बिंदु भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इन दोनों स्वतंत्र बिंदुओं को क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक का पात्र लेते हैं या कांच का गिलास लेते हैं या कोई बर्तन लेते हैं, उसमें जल डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह विद्युत धारा का प्रवाह करता है क्या? जब जल यदि आसूत है, कैसा जल है? आसूत जल है। और आसूत जल का अर्थ होता है कि जिसकी pH क्या होती है? 7 होती है। और जिसकी pH 7 होती है वह न तो अम्ल होता है, न ही क्या होता है? क्षारीय होता है। वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। इसके कारण ये विद्युत धारा का क्या नहीं करता है? चालन नहीं करता है। अब देखो, यदि इस जल, यहाँ पर हम वर्षा का जल ले लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं? कुछ लवण या साल्ट होते हैं, जिसके कारण यह विद्युत धारा का चालन करता है। ये जल या तो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। ज़्यादा संभावना अम्लीय की है। अब देखो, अम्ल वह होता है जिसकी pH 7 से क्या हो? कम हो। 7 से जिसकी pH कम होती है वह क्या होता है? अम्ल होता है। 0 से 7 के मध्य। क्षार वह होता है जिसकी pH 7 से 14 के मध्य होती है। ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिए हैं। क्या लिए हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिए हैं। नींबू का रस है। यदि इसमें बर्तन में क्या कर देता हूँ, जो जल भर रखा है इसमें नींबू का रस मिला देता हूँ तो विद्युत धारा का चालन होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है।
और ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अरे यदि यहाँ पर मैं आसुत ले लेता हूँ तो इसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक या अचालक होता है। यदि सिरका ले लेता हूँ CH3COOH, जो ये सिरका है, एसिटिक एसिड है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि टोंटी का पानी ले लेते हैं, जो नल का जो पानी होता है, ये भी विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है, विद्युत का प्रवाह करता है। यदि हम वनस्पति तेल ले लेते हैं तो ये विद्युत का चालन नहीं करता, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। दूध है, ये भी विद्युत का क्या है, कुचालक है, चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार जो अम्ल विलयन है, क्षार विलयन है, लवण विलयन है, और ये क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्योंकि जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। उसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसका अध्ययन कर रहे हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होने पर वह अपने अवयवों में विभाजित या अपघटित हो जाता है, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक परिपथ बनाया है, उसमें आप देखो कि ये तो बैटरी है, कि दो या दो से अधिक सेलों के जो संयोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो यह तो इसका धन टर्मिनल है, जो आपको लंबी रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है, धन टर्मिनल है। और जो ये छोटी रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है, ऋण टर्मिनल है। और जो हम घर पर जो काम में लेते हैं, जो सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, जैसे हम रिमोट में लेते हैं, रेडियो में लेते हैं, टॉर्च में लेते हैं, उन सेलों में से क्या करते हैं, जो कार्बन के अंदर छड़ होती है ब्लैक रंग की, आपको देखी होगी, उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके ऊपर जैसे आप देखते हैं कि धातु की टोपी लगी हुई होती है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, रेगमाल से साफ कर लेते हैं। फिर इनको क्या कर देते हैं, इस बैटरी की तार से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, और इनको पात्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो विलयन है उसमें ये टोपी है, धातु की टोपी क्या रहे, बाहर रहे, और इसके अंदर हम जिस प्रकार का हम विलयन डालते हैं उस प्रकार का विलयन डाल लेते हैं। जैसे हम अम्लीय माध्यम ले सकते हैं, क्षारीय ले सकते हैं, लवणीय ले सकते हैं, तो हमने जल भर लिया है। तो देखो ये क्या है, कार्बन की छड़ है। गतिविधि, दो बेकार सेल से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ निकालते हैं, उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे की तार लपेटते हैं, उन्हें एक बैटरी से जोड़ते हैं। इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को एनोड कहते हैं। यदि यह बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी है तो इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और यह बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को कैथोड कहते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा को धन टर्मिनल और छोटी रेखा को ऋण टर्मिनल से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को नींबू के रस या नमक युक्त जल से भरे प्लास्टिक के पात्र या कांच के गिलास में कार्बन की छड़ को डुबोते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से क्या रहे, बाहर रहे। क्या हम विलयन में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जैसा कि आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है कि पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक संगठन में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के आकार है, आकृति है, इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है।
इस प्रकार किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं एवं इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं तथा विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये क्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हैं। क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है।